आप देख रहे हैं नसरीन एकेडमी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आज के पेपर इंग्लिश कोड 14249408 और 5411 के जो आज का पेपर था बताऊंगा कि ये पेपर आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना था और इस पेपर में वो कौन से क्वेश्चन है जो हमारे गेस्ट पेपर नोट्स में से आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेपर पैटर्न की। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन आपका पेपर पैटर्न था, यानी कि आपने 5 क्वेश्चन नहीं बल्कि जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में आए हैं आपने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, जो कि हमने आपको बताया था कि 80% चांस यही है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन हमारे गेस्ट पेपर नोट्स में से आया है जो कि है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेंटेंसेस को सेपरेट करें। हमने आपको बताया था कि फॉर्मल सेंटेंसेस क्या होते हैं और इनफॉर्मल सेंटेंसेस क्या होते हैं। फॉर्मल वो जो हम किसी अथॉरिटी से बात कर रहे होते हैं, किसी हेड से, किसी बॉस से बात कर रहे होते हैं, और इनफॉर्मल वो जो हम अपने दोस्त भाई बहन से बात कर रहे होते हैं। तो अगर तो आपने ये क्वेश्चन समझ लिया था तो आपने सिंपली ये करना था कि एक हेडिंग फॉर्मल की देते, उसके नीचे जो आपको लगता है कि फॉर्मल सेंटेंसेस हैं वो लिख देते, और एक हेडिंग इनफॉर्मल की देनी थी और उसके नीचे आपने जो लगता था आपको इनफॉर्मल सेंटेंसेस है वो आपने लिख देने थे और कुछ नहीं करना था। बस आपने सेपरेट करना था इन सेंटेंसेस को, फॉर्मल इनफॉर्मल। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन अटेम्प्ट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन कोनोटेटिव मीनिंग था। कोनोटेटिव से मुराद होता है मुरादी मैनी। ठीक है, यानी असल मैनी नहीं, मुरादी मैनी होता है। ठीक है, जैसे अली चीते की तरह तेज है, तो ये ऐसा नहीं है कि अली वाकया में चीता है, लेकिन ये मुराद हम ले रहे होते हैं। ठीक है, तो नीचे 5 वर्ड दिए हुए हैं, हमने हर एक वर्ड का मुरादी मैनी लिखना था। ठीक है, इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये हमारे गेस्ट पेपर में बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको मैंने समझाया था। अब फॉर एग्जांपल बोल्ड का हम 1 पॉजिटिव या 1 नेगेटिव कॉनोटेटिव क्या बना सकते हैं। 1 पॉजिटिव ये हो सकता है कि करेज या कॉन्फिडेंस। ठीक है, हम अक्सर लोगों को कहते हैं तुम बहुत बोल्ड हो। ठीक है, बिना सोचे समझे बोल देते हो। ठीक है, कॉन्फिडेंट हो यानी। और अक्सर हम लोगों को कहते हैं अब नेगेटिव मीनिंग बता देता हूँ। ठीक है, अक्सर हम लड़कियों को कहते हैं वो लड़की बहुत बोल्ड है, बहुत शॉर्ट ड्रेसेस पहनती है, तो इसका हम क्या लिखेंगे, वल्गर या रेकलेस। ठीक है, तो ये नेगेटिव मीनिंग है। तो ये बोल्ड के दो मैंने आपको कॉनोटेटिव मीनिंग बताए हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसी तरह आपने तमाम वर्ड्स के एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जो है वो कॉनोटेटिव बनाना था। क्वेश्चन नंबर 3 ये था कि बर्गलरी इन द मार्केट के ऊपर आपने पैराग्राफ लिखना था। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पैराग्राफ और ऐसे किसी भी टॉपिक पे आ सकता है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी, ग्रुप के अंदर मैंने ये मैसेजेस भी किए थे, तो आप पैराग्राफ किसी भी टॉपिक पे आएगा लिख लेंगे। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, आपकी ट्रांसलेशन अच्छी नहीं होगी, वोकेबलरी अच्छी नहीं होगी, तो आप ऐसे और पैराग्राफ नहीं लिख पाएंगे। अब बहुत से स्टूडेंट्स को बर्गलरी का मतलब ही नहीं पता होगा। आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो बर्गलरी बेसिकली बोलते हैं फड्डा। किसी भी मार्केट के अंदर कोई फड्डा हो जाए, कोई क्राइम हो रहा हो, कोई चीज़ें चोरी कर रहा हो या कोई लड़ाई कर रहा होता है, इसको बर्गलरी कहते हैं। तो आपने ये पैराग्राफ इस तरह से लिखना था कि मैं मार्केट के अंदर गया शॉपिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो वहाँ पे मैंने देखा एक शॉप के अंदर कुछ लोग ज़बरदस्ती घुस रहे थे, उसकी चीज़ें उठा रहे थे, चीज़ें तोड़ रहे थे। तो इस तरह से आप इस पैराग्राफ को लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे गेस्ट पेपर में से था, कॉज एंड इफेक्ट। और हमारे सॉल्व गेस्ट पेपर नोट्स में ये 4 तरह से हमने बताया हुआ था कि पेपर में किस तरह से आ सकता है, और उसी तरह से आया है। इसमें कॉज और इफेक्ट सेंटेंसेस दिए हुए थे। कुछ सेंटेंसेस ऐसे थे जिसमें कॉज दी हुई थी, आपने आगे इफेक्ट लिखना था, और कुछ ऐसे थे जिसमें इफेक्ट दिया हुआ था, आपने इसके कॉज लिखनी थी और यानी सेंटेंस को पूरा करना था। तो ये कॉज एंड इफेक्ट का था। जिसने भी हमारे सॉल्व गेस्ट पेपर परचेज किए हैं तो उसके आसानी से ऊपर जितने भी हमने क्वेश्चन बताए हैं उसने अटेम्प्ट कर लिए होंगे। और ये सारे क्वेश्चन जितने अभी मैंने बताए हैं हमारे गेस्ट पेपर नोट्स में से आए हैं, पैराग्राफ और ऐसे को छोड़ के, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने कहा था कि उस पर आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5 था फैक्ट एंड ओपिनियन। ठीक है, और इसमें इन्होंने बताया हुआ भी था, नीचे 5 सेंटेंसेस दिए हैं, आपने बताना है कौन सा सेंटेंस फैक्ट है और कौन सा ओपिनियन। हमने अपनी यूट्यूब वीडियो के ऊपर फैक्ट एंड ओपिनियन का आपको डिफरेंस बताया हुआ था कि फैक्ट एंड ओपिनियन का डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि द गर्ल इन माई स्कूल आर वेरी क्लेवर, तो ये इंसान की अपनी राय है, इसलिए ये ओपिनियन है। माई फादर इज़ द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये भी राय है, तो ये ओपिनियन है। लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, ये फैक्ट है, कैपिटल है। ठीक है, दे लिव इन अ सिटी नियर सरगोदा, ये भी फैक्ट है कि वो सरगोदा के पास रहती हैं। माई कंट्रीज पॉलिटिशियन आर वेरी स्मार्ट, ठीक है, ये आपकी ओपिनियन है। ठीक है, तो ये ओपिनियन है। तो आपने सिर्फ आगे ओ लिखना था, जो ओपिनियन है उसके आगे ओ लिखें, जो फैक्ट है उसके आगे एफ लिखें, बस यही आपने करना था। यहाँ पे आपने कोई आंसर नहीं देना था। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 6, कंपेयर लाइफ विद इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइफ विदाउट इट। ठीक है कि बिजली के बगैर और बिजली के साथ आपने लाइफ लिखनी है। नीचे उन्होंने दिए हुए भी आपको हिंट्स, आपने सिर्फ पैराग्राफ लिखने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इम्प्लाइड मीनिंग हमारे गेस्ट पेपर नोट्स में भी था, यूट्यूब की वीडियो में भी मैंने बताया था कि क्या होता है। ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने गेस्ट पेपर सॉल्व लिए हैं हमारे गेस्ट पेपर नोट्स, उसमें आसान लफ्ज़ों में मैंने बताया हुआ था, उर्दू में भी साथ लिखा हुआ था क्या होता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तो ये आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 था कि बच्चों को कैसे ट्रेन किया जा सकता है, पनिशमेंट दे के या उनको रिवार्ड और प्रेस दे के ट्रेन किया जा सकता है। ठीक है। तो आपने इसके ऊपर ऐसे लिखना था कि कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए राइट है या रॉन्ग है। आपका आज का पेपर बहुत ही इजी था और ऑलमोस्ट 80% पेपर हमारे गेस्ट पेपर नोट में से आया है, ऐसे और पैराग्राफ को छोड़ के, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि ऐसे और पैराग्राफ आपका कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो उस पर आपने ज़्यादा फोकस नहीं करना। बहुत से स्टूडेंट्स हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे थे कि सर आज का पेपर कैंसिल हो गया, आज का पेपर कैंसिल हो गया, और बहुत से स्टूडेंट्स ये जानना चाह रहे थे सर वाकया में पेपर कैंसिल हो गया। तो हमने तमाम स्टूडेंट्स को कहा था कि आप तमाम स्टूडेंट्स अपने सेंटर्स पे लाजमी जाएं पेपर देने के लिए, और ख़ुसूसन पंजाब के KPK में, पूरे पाकिस्तान में हर जगह पेपर होगा। सिर्फ कुछ इलाकों में ऐसा नोटिफिकेशन आया था कि पेपर कैंसिल होगा, वो इलाके आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के थे। वो सिटीज़ कौन सी थी जिनमें पेपर कैंसिल हुआ है और पेपर कब होगा, वो पेपर सिर्फ आज का नहीं बल्कि कल का पेपर भी कैंसिल हुआ है। 10 मई और 11 मई का पेपर कैंसिल हुआ है। वो पेपर कैंसिल हुआ है मुजफ्फराबाद में, मीरपुर में, रावलाकोट रीजन, बस इन इलाकों में पेपर कैंसिल हुआ है। बाकी कहीं पे भी पेपर कैंसिल नहीं हुआ, तमाम पेपर अपने टाइम के मुताबिक होंगे। और ये स्टूडेंट भी कोशिश करें कि, इनको भी मैंने कहा था कि आप सेंटर तक लाजमी जाएं। ठीक है। उसका रीज़न ये है कभी कभी नोटिफिकेशन आ जाता है लेकिन पेपर हो रहा होता है, नोटिफिकेशन अक्सर फेक भी सर्कुलेट हो जाते हैं, तो आपने अपने सेंटर लाजमी जाना है। इनका न्यू पेपर अगर आज कैंसिल हुआ है तो इनका न्यू पेपर 28 जून को होगा, 10 मई वाला, और 11 मई वाला 29 जून को होगा। और आप कोशिश किया करेंगे जिस भी सेंटर में आप पेपर दे रहे हैं वहाँ के हेड या कोऑर्डिनेटर का ईमेल या किसी टीचर का नंबर लाजमी ले लें, ताकि आप उनसे पूछ सकें कि वाकया में पेपर कैंसिल है। क्योंकि बहुत से कोऑर्डिनेटर्स को भी इल्म नहीं होता कि पेपर कैंसिल है या नहीं, और नोटिफिकेशन की बुनियाद पर बहुत सी अकेडमीज बोल देती हैं कि पेपर कैंसिल है, और बाद में पता चलता है ये पेपर तो हो गया, नोटिफिकेशन जो था वो फेक था, फेक सर्कुलेट हो रहा था। ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको हर एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें।